ध्यान का मौन रूप। ध्यान का यह मौन अर्चित होता है, यानी बना बनाया नहीं रहता। यह न मंदिर का है न चर्च का, जो हजारों लोगों के जप, भजन, प्रार्थना इत्यादि से असामान्य शांत रहते हैं। मन का मौन अभ्यास से लाया हुआ नहीं, सच्चा सहजता से आया हुआ होगा। दो शब्दों के मध्य का शांत अंतर नहीं है वह, क्योंकि उस अंतर का सातत्य बनता जाता है, जो काल का निदर्शक है। अबाध रूप से उन्मुक्त मौन ही ध्यान है। ऐसे ध्यान में प्रार्थना का यानी अपेक्षा का कोई स्थान हो नहीं सकता। संस्कृत पाठ में स्तुति और फलश्रुति, याचना और दीनता साथ चलते हैं। ध्यान में भीख के लिए अर्जी नहीं देनी होती है, क्योंकि भिखारी स्वयं ही भीख है। जब अपेक्षा मिट जाती है, तब शेष क्या रहता है? एक अथाह शांति, अंतहीन मौन। लेकिन ध्यान को दैनंदिन जीवन के कार्यकलापों से अछूता मानेंगे तो वह किसी काम का नहीं है। यदि ध्यान हमारी यातनाएं, दुख, कष्ट और भ्रमजालों से पलायन होगा तो उसे छूना भी नहीं चाहिए। ध्यान में समूचा जीवन, संपूर्ण अस्तित्व समा जाता है, चाहे कलात्मक हो या व्यापार धंधे का। राजनयिक, पुजारी, वैज्ञानिक, विद्वान, ऐसे मनुष्यों में मानव विश्व का विभाजन करना यानी जीवन ही खंडित करना होता है। अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत सभी लोग प्रथम मनुष्य है, और स्वस्थ मनुष्यता के विकास के लिए ध्यान का आयाम सभी के लिए अहम महत्व का है। ध्यान कोई प्राप्तव्य नहीं, परंतु इसका अर्थ यही नहीं कि ध्यान कोई प्राप्त करने की चीज़ है। ध्यान का आयाम किसी ध्येय को हस्तगत करने के लिए निमंत्रित नहीं करता, इसीलिए वह किसी खोजकर्ता की परिणति भी नहीं है। जैन, हिंदू, क्रिश्चियन इत्यादि समूहों के साथ जुड़कर कोई न कोई अभ्यास करके व्रत, ब्रह्मचर्य, ऐच्छिक दारिद्र्य या मौन, उपवास आदि के नियम लेकर वहाँ पहुँचने का प्रयास करना ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है। सरल तटस्थ अवलोकन के सामने ये सब भ्रम साबित होते हैं। ध्यान के लिए इनका स्पर्श तक नहीं करना होगा। कृष्णा जी कहते हैं, इन सब का आपके जीवन की समग्रता के साथ कोई संबंध नहीं होता है। जो ध्यान प्रेम बनकर व्यवहार में नहीं उतरता, उसे लेकर क्या करेंगे? ध्यान में दिशा नहीं, अवकाश है, स्पेस है। चेतना में समाये सारे घटक खाली हो गए कि चेतना शून्य पूर्ण खाली हो जाती है, और तब रहता है केवल अवकाश, जहाँ संपूर्ण मौन की शांति विराजती है। इस शांत अवकाश के कारण जागृति और निद्रा में मस्तिष्क को विश्राम मिलता है। केवल अवबोध की गहरी समझ की जागृत धारा बहती है। यही है ध्यान। जिस मन के लिए अनायास ऐसा ध्यान स्वरूप मौन व्याप्त है, वह स्वयं अमित, असीम बनता है। विचार कालग्रस्त है। विचार का अर्थ है नापना, मेजर, यानी विचार सीमित होता है, कालग्रस्त रहता है। इस मानसिक काल से
मुक्त होकर ही मन सर्वव्याप्त अवकाश पाता है। कृष्णा जी कहते हैं, यही पावन है, शाश्वत है, यह मन का बनाया नहीं है, समग्र शांत मन इसका द्वार है। इसलिए यह स्वयं अनामी है, परम पवित्र असीम है। मन का यह प्रबोध, यह निर्वाण कोई निश्चित स्थान नहीं है। सर्वव्याप्त ध्यान में समाया यह प्रबोध स्थानबद्ध हो कैसे सकेगा। परंतु अवश्य ही सुख दुखात्मक मात्र अन्न वस्त्र आश्रय देने वाली इस दुनिया से दूर निकल जाना ध्यान है, और तभी यह दुनिया अर्थपूर्ण बनती है और आकाश धरती की रमणीयता अचल हो जाती है। भीतर सचमुच शांत हुए मन के लिए तब सुंदरता कहीं बाहर नहीं होती, वह उसी में समाई रहती है। और तब प्रेम इंद्रिय सुख नहीं होता। यहाँ से ही ऐसे सारे कर्म प्रारंभ होते हैं जो तनाव मुक्त है, संघर्ष शून्य है, जिनमें आत्मतृप्ति की खोज विराम पा चुकी है और सत्ता का मद काफूर हो गया है। ऐसी शांति को पाकर व्यवहार हो सकता है? किसी ने पूछा। कृष्णा जी ने कहा, अत्यंत तनावपूर्वक तनिक भी अहम्मन्यता का, दंभ का जिसे स्पर्श नहीं हुआ है, ऐसे विनय के साथ कह सकते हैं, यह संभव है। ऐसा मन ही स्पष्ट स्वच्छ होता है। ध्यान, सीखना, कर्म तीनों की एक रास्ता पवित्र है। उन्मुक्त मन में खिलने वाला यह ध्यान नित्य गतिशील रहता है। ध्यान की यह गति ही सीखते रहने की गति है और यही कर्म की अभिव्यक्ति भी बनती है। पहले अवलोकन, फिर सीखना और तब कर्म करना, इस तरह काल के अंतर्गत चलता रहेगा तो द्वैत अवश्य उभरेगा और फिर मैं का पिंजड़ा खड़ा हो जाएगा। नित्य समग्र जागृत अवधान की कला विकसित होने पर ही ध्यान, सीखना और कर्म ये तीनों पूर्णतः एकरूप होकर चलते हैं। यह तीनों की एक रास्ता केवल स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, यह पवित्रता की भी निदर्शक है। कृष्णा जी कहते हैं, कृष्णा जी बताते हैं कि सीखना पवित्र है, कर्म पवित्र है, ध्यान पवित्र है। यह सचमुच पावन वस्तु है। इसकी पावनता में, प्योरिटी में सौंदर्य खिलता है। ध्यान है ऊर्जा का सार रस, सभी प्रक्रियाओं से मुक्त, सब प्रकार का विखंडन और दायरे लीन करने वाला यह अत्यंत गहरा और असामान्य ध्यान ऊर्जा का सार रस है। यह कृष्णा जी स्पष्ट करते हैं। इसलिए ध्यान के साथ प्रकट हुए समग्र कर्म में सभी अवरोधों से मुक्त हुई एकत्रित ऊर्जा अपनी रचना करने को स्वतंत्र होती है, अथवा कोई रचना न करने के लिए भी मुक्त रहती है। रचना करना ज्ञान के लिए आवश्यक है, परंतु सम्यक कर्म में उसे रचना की आवश्यकता ही क्या होगी। रचना में साचेबंद विचार होता है, यह विभाजन करता है। कृष्णा जी को किसी ने बताया कि एस्किमो भाषा में विचार का अर्थ है बाहर, और संस्कृत भाषा में भी विचर से यानी इधर उधर भटकना, टहलना से विचार शब्द बना है, यानी विचार ने भटकन लगा दी।
अंदर बाहर का भेद निर्माण किया। विचार अनुपस्थित हो तो वह अवकाश यानी आकाश ही है, और जागृत अवकाश तो ध्यान रूप ही है। ऊर्जा की रचना होने पर जिसे हम द्रव्य, मैटर, पदार्थ कहते हैं, वह उपस्थित होता है। इसे जानने पर पदार्थ नहीं, उसके पार्श्व में ऊर्जा की उपस्थिति महसूस होती है। कृष्णा जी पूछते हैं, क्या यही प्रेम नहीं है? ऊर्जा का यही धार्मिक संकलित रूप प्रेम है। यही है करुणा और हिफाजत का भाव। प्रोफेसर एलन एंडरसन से वार्तालाप करते समय कृष्णा जी ने बताया, इसलिए ध्यान का अर्थ है अवभान, हिफाजत। मेरे बच्चों की, पड़ोसी की, देश की, धरती की, वृक्ष, पशु, इन सब के लिए हिफाजत का भाव। लोग खाने के लिए पशुओं को मारते हैं, यह कितना अनावश्यक है। मनुष्य के लिए मनुष्य कितना क्रूर बनता है। स्वार्थ, लालच के लिए कितने युद्ध, प्रतिष्ठा के लिए कितनी हिंसा। यह सब देखकर एक आंतरिक गहरी गंभीरता जन्म लेती है। यह गांधीर्य ही अवभान को, हिफाजत को, जिम्मेदारी को जागृत करता है। यही प्रज्ञा का रूप लेकर परिपूर्ण कर्म की जननी बनता है। ध्यान, प्रज्ञा, परिपूर्ण कर्म ही जीवन कला है। जीवन जीने की वास्तविक कला यही है। इस कला में सृजनशीलता की बाह्य अभिव्यक्ति महत्व की नहीं है। चेतना की आंतरिक भावसंपन्न सृजनशीलता नित्य नए, ताज़े, सर्वव्याप्त अवभान में फलती फूलती है, और यही जीने की ऊर्जस्वल कला बन जाती है। और स्वस्थ संपूर्ण मानवीय जीवन ही इस कला की अभिव्यक्ति है। परंतु ऐसा सृजन प्रतिभावान, मेधावी या प्रवीण कलाकारों के लिए नहीं होता। ये लोग सर्जकता जानते हैं, परंतु वह सृजन नहीं है। सृजन विचार और प्रतिभा से परे है, शब्द और अभिव्यक्ति से पार परे है। वह पूर्ण अवभान में वह महसूस होता है। मोल तोल करके बाजार में बेचने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। चित्र, शिल्प, साहित्य, संगीत, इन कलाओं में भी यदि उत्स्फूर्त अखंडित ऊर्जा का नृत्य न हो तो ये कलाएं भी मृत हो जाती है। बाहरी अभिव्यक्ति होते हुए भी आंतरिक ऊर्जस्वल, भाव संपन्न, सहज स्फूर्त जीवंतता के अभाव में कला के प्राण सूख जाते हैं। यदि कलाकार बाह्य अभिव्यक्ति के, उसके सामाजिक, आर्थिक स्वीकार सत्कार के गुलाम बनते हैं, तो आंतरिक भाव, उछलता जीवंत चैतन्य, इनका मूल्य इनकी दृष्टि से ओझल होते हैं, और तब वे असंतुष्ट, अस्वस्थ, संघर्षमय अस्तित्व के भागी बनते हैं। इसलिए कलाकार का हो या किसी सामान्य मानव का हो, जीवन का वास्तविक ऐश्वर्य, सुख, शांति और भरपूरता इस पवित्र जीवन कला के विकसित होने पर निर्भर है। सच्ची क्रांति। कृष्णा जी का कहना है कि यही एकमात्र असली क्रांति है। व्यक्ति और सामाजिक संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन यही क्रांति ला सकती है। मानवीय इतिहास में अनेक बार राज्य क्रांतियाँ हुई है। वे सत्ता, स्पर्धा का या आक्रमण का ही परिणाम थी। आधुनिक युग में साम्यवादी, समाजवादी क्रांतियों ने
भविष्य में आने वाली आदर्श समाज व्यवस्था के लिए संघर्ष छेड़े। बहुसंख्य मानवों का दुख, दारिद्र्य, रोग, अज्ञान समाज के उच्च वर्गीय पूंजीपतियों का अत्याचार माना गया और वर्ग द्वेष के आधार पर एक ऐसी क्रांति की कल्पना की गई जिसमें आगे चलकर वर्ग निराकरण होगा। तलवार और बंदूक की आवश्यकता नहीं रहेगी और मात्र उत्पादन के औजार रहेंगे। ये औजार समाज के यानी राज्य के स्वामित्व में रहेंगे। दुख, दरिद्र, गुलामी का, अपमान का युग समाप्त होकर स्वतंत्रता का, बराबरी का, भाईचारे का युग अवतरित होगा। शांति का, सहयोग का पूजक बनेगा नव समाज। इतिहास ने ही दिखा दिया कि यह आशा मात्र भ्रांति थी। तारुण्य में कृष्णा जी को भी समाजवाद का आकर्षण रहा, क्योंकि गुलामी और दारिद्र्य से उन्हें चिढ़ थी। इन विषमताओं को समाप्त करने की प्रेरणा प्रत्येक न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और करुणा संपन्न नवयुवक में रहना स्वाभाविक है। परंतु उनका जीवन दर्शन जैसे जैसे जीवन की एकात्म अनुभूति के साथ साथ खुलता गया, वैसे वैसे ये बाहरी संस्था संगठनात्मक, द्वंद्वाधारित, विद्वेष प्रधान क्रांति प्रक्रियाएं व्यर्थ है और हानिकारक सिद्ध हुई है। धरती सबकी है। उनसे मुलाकात के लिए आए एक बहुजन समाज के नेता के साथ बात करते समय उन्होंने करुणामय हृदय से इस तरह की हिंसात्मक समाज परिवर्तन की बदला लेकर द्वेष फैलाकर न्याय प्रस्थापित करने की क्रांति प्रक्रिया का भ्रांत स्वरूप स्पष्ट किया था। दक्षिण भारत के ये निम्न जाति के अध्वर्यु ब्राह्मणों के युग युग से चलते आए अत्याचार का बदला लेने की बात कृष्णा जी से कहने आए थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के स्थान पर हम अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और ब्राह्मणों को हरा कर रहेंगे। कृष्णा जी के उद्गार निकले, महाशय, दूसरे मनुष्यों के लिए यह इतना द्वेष क्यों? यह धरती हम सब की है। यह ब्राह्मणों की, रशिया या अमेरिका की ही नहीं है। कृष्णा जी ने समझाया, द्वेष केवल द्वेष को ही उपजाता रहेगा और समाज यदि द्वेष मत्सर पर आधारित होगा तो वह हमेशा अपने भीतर और बाहर युद्ध करता रहेगा। निश्चित ही परिवर्तन आवश्यक है, परंतु उसी द्वेष और हिंसा के ढांचे के भीतर नहीं। क्या आप नहीं कहेंगे कि अच्छी समाज व्यवस्था लाने के लिए उचित यानी अच्छे साधन स्वीकारना ज़रूरी है? क्या साध्य से साधन भिन्न होता है? साधन में साध्य समाया ही नहीं रहता। साधन साध्य एक रूप है। साधन ही साध्य है। यह स्पष्ट होने पर भावी काल की राह देखते हुए वर्तमान की बलि भविष्य की वेदी पर नहीं चढ़ाई जाती। तब वर्तमान क्षण ही क्रांति का मुहूर्त होता है और तब दूसरों की परिवर्तन की राह भी नहीं देखी जाती। जो सत्य महसूस हुआ उसे तुरंत जीने वाला ही सच्चा क्रांतिकारी होता है। यह साधन और साध्य की एक रूपता गांधी जी के लिए पूर्णतः स्पष्ट थी। कृष्णा जी से कभी पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में गांधी जी का सत्याग्रह का प्रयोग, नैतिक मूल्य उनके प्राण थे। स्व के विसर्जन बिना, पूर्ण नम्रता के बिना सत्याग्रह असंभव था। तब इससे भारतीय समाज की हिंसा, विभाजन की प्रवृत्ति, सत्ता स्पर्धा और संघर्ष
क्यों नहीं टल सके? कृष्णा जी ने इसका कारण स्पष्ट किया था। गांधी जी की भूमिका अवश्य क्रांतिकारी थी, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में केवल सुधारवादी भूमिका निभानी पड़ी। कृष्णा जी को यह मान्य था कि सुधार आवश्यक है, लेकिन सुधार के बाद पुनः सुधार ज़रूरी हो जाता है और इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं आता। इतना ही नहीं, मनुष्य का मन जब तक हिंसा, द्वेष, मत्सर, महत्वाकांक्षा, स्पर्धा, विभाजन इत्यादि विकारों से मुक्त नहीं होता, तब तक युद्धों को, विनाश को पूर्ण विराम कभी नहीं मिल सकता। यह त्रिबार सत्य है।